मैं योगेश तुम्हारे पार्टी से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज जो क्वेश्चन है, आज प्रतिशत की हमारी क्लास 4 है और इस क्लास में आज हम आपको 8 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और 8 क्वेश्चन के साथ 2 कंसेप्ट हो गए। यानी यदि आप 2 कंसेप्ट को अच्छी तरह से कर जाते हो तो यकीन मानना प्रतिशत के प्रत्येक सवाल में आप अगर इस कंसेप्ट को लगाओगे तो प्रतिशत के प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला कंसेप्ट क्या कहता है। यदि मैं बोलता हूं कि 20% हमारे पास है, आप कहोगे जी सर 20% हमारे पास कोई वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी जो अपोन में होता है वो आपके पास होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। ये आपके परिणामी संख्या होती है, यानी ये आपके रिजल्ट संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है, आप ये सोचे कि आपके पास 5 रुपए है, आप कहोगे भाई 5 रुपए आपके पास है, यदि आपको उन 5 रुपए का 20% मिल जाता है, 5 रुपए आपके पास है और 5 का 20% आपको मिल गया। मैं पूछू कि वर्तमान में आपके पास कितने रुपए हैं, आप क्या कहोगे? 5 तो हमारे पास पहले थे, एक और मिल गया, यानी आपके पास 6 रुपए अभी है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि यदि पास आपके 5 रुपए है और 1 रुपया आपका 20% उसमें से कम हो गया, यानी 5 का 20% का मतलब 1, इस वैल्यू का मतलब होता है 1, यानी 5 रुपए आपके पास थे, 1 रुपया आपसे कम हो गया, तो वर्तमान में आपके पास कितने रुपए बचे? 4 रुपए तो बचे। चलिए, तो यानी ये प्लस और माइनस। प्लस का मतलब आपके पास 5 थे तो अब आपके पास हो जाते हैं 6, कम हो जाते हैं अगर आपके पास अभी 5 रुपए है, 1 रुपया कम हो जाता है, यानी आपके पास वर्तमान में 4 रुपए है और यहाँ पर जब बढ़ रहे होते हैं तो वर्तमान में आपके पास 6 रुपए है। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एक कुछ बड़ी वैल्यू आपसे दी जाती है, यानी यदि मैं कहता हूं कि 100% आपके पास है, आप कहोगे 100% का मतलब होता है सर 1। भाई 100% का मतलब होता है 1, तो ठीक 200% का क्या मतलब होगा? आप सब कहोगे सर 2। 300% का क्या मतलब होगा? आप कहोगे सर 3। यदि मैं 400% बोलता तो आपका मतलब होता है सर 4। तो यानी इसके तरीके से, यानी ये 100% की वैल्यू 1, 200% की 2। अब इसके आधार पर हम कुछ बड़ी प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। यानी मैं बोलता हूं यदि मेरे पास कितने रुपए हैं, भाई मेरे पास 137 सही 1/2% है, तो प्रतिशत में कैसे बदले? तो आप सोचते हैं कि सर इसे 100% और 37 सही 1/2% लिखते हैं। तो 100% का मतलब 1 और 37 दूनी 74 और 75/2 गुना 100, तो 25 या 75 और 25 400, यानी 3/8। यह आ जाता है आपके पास 11/8, यानी 137 को 100% इस कंसेप्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए यदि मैं एक वैल्यू आपको खोल दूं कि यदि मैं कहूं कि हमारे पास 444 सही, कितना? 444 सही, यदि आपके पास कोई वैल्यू है, कितनी भाई? 444 सही 4/9, 444 सही 4/9%। तो 444 का मतलब 400% और 44 सही 4/9%। तो 400% की वैल्यू आ जाती है 4 और इसकी वैल्यू 9 चौक 36, 6 9 चौक 36, 396, यानी ये आ जाता है 400, 400/9 और परसेंटेज का मतलब 100, तो ये 4/9 आ जाता है। ठीक है, 9 चौक 36, यह आता है 40/9,
जब यहाँ पर एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 444 से 4/9 प्रतिशत की वैल्यू 40/9 आ जाती है। आपका हुई चीज आसान। तो इन दो कंसेप्ट के माध्यम से आज हम 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि आप देखिए इस शीट का पहला क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन कहता है अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 12 सही 1/2 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 810 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या आती है? तो 12 सही 1/2 प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 12 सही 1/2 प्रतिशत। तो हम लिखते हैं 12 दूनी 24, 25/2 और 25 चौक 100। ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो आपके पास वो 8 ये वास्तविक संख्या है हमारे पास। ये संख्या वास्तविक संख्या, तो रिजल्ट जो आ जाता है वो कितना आ जाता है इसका 1। यानी आपके पास 8 थे और 12 से 1/2% आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो यानी वो इस संख्या में जोड़ दे जाए तो संख्या 810 हो जाता है। आपके पास संख्या कितनी है? आप कहोगे 8, उसमें 12 से 1/2% इसमें और जोड़ देते हैं, यानी कितना 1, तो आपके पास वो 9 हो जाती है। अपने अनुसार तो 9 मिनट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रहते हैं? 810। तो 9 81, यानी 1 यूनिट का मान 90 आ जाता है। तो पूछिए वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होगी? यानी 8 गुना 90, यानी 8 9 72, 720 आपका राइट आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या आती है? 11 सही 1/9 प्रतिशत, इसका मतलब होता है 11 नहीं 99 100, यानी 1/9। वो संख्या आपके पास 9 है। कितने है भाई? आपके पास वो संख्या 9 है, और 9 से संख्या कितनी बन जाती है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या बन जाती है 900। बिल्कुल सही भाई। किसी संख्या का जोड़ दे जाए तो यदि 9 में 9 का 11 से 1/9% 1, यानी अपने अनुसार क्वेश्चन 10 मिनट हो जाते हैं। जब 9 में 1 जोड़ा जाता है तो 900 हो जाती है। तो 900 के बराबर रखेंगे, तो 0 1 यूनिट का मान कितना 90, और वास्तविक संख्या हमसे पूछी है तो कितना जाता है 9 गुना 90, यानी 9 81, 810। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए है, 810 इसका राइट आंसर आ जाता है। चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जो वैल्यू प्रतिशत में है उसे उठा लेते हैं। कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कितना जोड़ जाए। तो 400 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। आपसे कहा 400% यानी 4, और इसका मतलब आता है 4/9, यानी 9 चौक 36, ये 40/9 की वैल्यू आ जाती है। यानी फाइनल जो वैल्यू में 444 को लिख देता हूँ 40/9 लिख लेता हूँ। ये प्यारे भाई माइंड में आपको कैलकुलेट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सबसे बड़ी बात है भाई। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दे जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 930 जोड़ दे जाए, अपने अकॉर्डिंग कितना जोड़ दे जाए कि भाई 9 से वो 40 हो गई, तो यानी कितना जोड़ना पड़ा? 9 में 31 जोड़ना पड़ा। तो 31 × 93, यानी 1 यूनिट का मान 30, और वास्तविक संख्या कितनी आ जाती है भाई? 9 गुना 30, यानी 270। तो आपका जो राइट आंसर आता है वो 3 का ए आ जाता है 270। ठीक है, 930 जोड़ दिया जाए तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे जाए तो रिजल्ट संख्या का, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे जाए, रिजल्ट संख्या का 16 सही 116 सही 2/3% बन जाते हैं। 116 सही 2/3% बन जाते हैं। यदि इसकी वैल्यू देखते हैं तो 100 1 100%। 100% का मतलब 1। 16 सही 2/3%, 16 3 48 और 2 50 यानी 1/6। तो यहाँ आता है 7/6, यानी जो उसकी फाइनल वैल्यू आती है वो आती है 7/6। ठीक है, तो 16 यदि संख्या में 16 जोड़ दे जाए तो 6 से 7 संख्या बनेगी, तो कितना जोड़ना होगा इसमें? 1 यूनिट। अपने अनुसार 1 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 16। और वास्तविक संख्या कितनी आती है? 6 गुना 16 और 16 6 का 96, यानी आपका राइट आंसर जो आता है 96, यानी आपका एक क्वेश्चन सही आ जाता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 21, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, संख्या होगी, यानी 137 सही 1/2% बन जाते हैं। तो इसका मतलब होता है यानी 1 और 75/2 गुना 100, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 3/8। ये आ जाता है आपके पास 11/8, यानी जो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 11/8 आ जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है किसी संख्या में 21 जोड़ दे जाए तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, संख्या होगी। 21 जोड़ दे जाए, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21, हमारे अकॉर्डिंग जुड़ेगा 3, यानी 3 यूनिट बराबर 21, यानी 3 सत्ते 21, 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाती है? जाते हैं 8 गुना 7 8 सत्ते 56, यानी आपका जो राइट आंसर है वो आ जाता है 56, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यदि संख्या के 40% में 165 जोड़ दे जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 6। 40% जोड़ दे जाए, 40% का मतलब 40/100, तो लिखे जाते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/5। क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ना पड़ता है? 3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ना पड़ता है भाई? ये जोड़ना पड़ता है 165। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 1 यूनिट का वैल्यू 55, यानी वास्तविक संख्या आती है 5 गुना 55, यानी 5 25 26 26 27 275। तो उसका राइट आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक संख्या की 5 से 3/2% की वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक संख्या और 200 रुपए में 200 का 5 से 3/% आपके पास 13 रुपया है। तो यदि मैं पूछूं कि आपके पास वर्तमान में कितने रुपए हैं, आप कहोगे सर 200 पहले थे और 13% बढ़ गया है, यानी मेरे पास कितने की वृद्धि? 213 रुपए हो गए। मैं पूछूं वृद्धि कितने की हुई, आप कहोगे सर 13 की वृद्धि हुई। तो भाई 13 की वृद्धि मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग हुई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है? 52 की। 13 चौक 52, तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाती है? 200 गुना 4, यानी आ जाता है 800। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर आ जाता है। चलिए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या ज्ञात करो। आप कहोगे सर फ्रैक्शन बताया आपने कि फ्रैक्शन उठाओ, तो 60/100 यानी 2 2 3 6 2 पंजे 10, यानी 3/5,
यहां से कर लो तो यहां से क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए। यदि मैं कह सकता हूं कि इसी संख्या के 60% संख्या x 60% में से 60 ही घटाने पर परिणाम 60 आ जाता है। ठीक है, तो 60 जब माइनस का मैं इधर लेके जाता हूं, ये कितना हो जाता है 120, यानी 60 गुनी 120, 100 की गुणा 2 में करते हैं, यह आ जाता है आपके पास 200, यानी संख्या कितनी आती है 200। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए प्रतिशत की आज हमारी 4th क्लास थी। इस क्लास में हमें 2 कॉन्सेप्ट बताए और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, 8 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवाई। ऐसे मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वीडियोस को सब्सक्राइब करना और अपने भाई, अपने दोस्त और अपने जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।